दवाइयों से नाता तोड़ो, आयुर्वेद से नाता जोड़ो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो अक्सर मुसीबत का सबब बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एलोपैथी दवाइयां हम सेवन करते हैं उससे हमें इंस्टेंट आराम तो मिल जाता है, फौरन आराम तो मिल जाता है, लेकिन भविष्य में वो क्या करती हैं, हमारे लिए कई बड़े रोगों का कारण बनती हैं। फिर चाहे वो किडनी का सिकुड़ जाना हो, किडनी का फेल हो जाना हो, लीवर संबंधित समस्या हो या फिर कैंसर से संबंधित भी समस्या हो, ये उन सब का कारण बनती है। लेकिन जब हम बात आयुर्वेद की करते हैं तो यहाँ पर आपके रोग की उत्पत्ति का पता किया जाता है, आपके रोग का कारण पता किया जाता है और फिर किया जाता है आपका आयुर्वेदिक इलाज। ठीक उसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम आपके बीच आता है ये इसीलिए आता है, आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं और अपने रोग से आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और आप जानते हैं आयुर्वेद से जुड़ा ये सारा ज्ञान जो हमें देते हैं वो देते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, अगर आपका अपना कोई किसी रोग से ग्रसित है, आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इलाज मिले और वो भी जड़ से इलाज मिले, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आने से पहले कोई जानकारी आप जुटाना चाहते हैं, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक, क्योंकि अगर आप घर से बाहर हैं और नहीं चाहते कि गुरुजी का कार्यक्रम मिस हो, गुरुजी की जो जानकारियां हैं वो आप कहीं पर भी मिस करें, तो उसके लिए आपके लिए समाधान गुरुजी ने निकाला है कि आप YouTube पर भी इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। चैनल का नाम है संस्कृति टीवी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपने और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें मंगवा सकते हैं। अब हम गुरुजी से बात करेंगे एक नए विषय पर, और वो है कि अगर जवानी रूठे तो हल्दी से मनाएं कैसे, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, आज का जो विषय है वो हमारा हल्दी से जुड़ा हुआ है। उसी में एक क्रम है कि हल्दी में कहते हैं कि अगर जवानी रूठने लगे तो हल्दी से मनाएं, वो कैसे, ये बताएं। देखिए बेटा, हल्दी संसार की वो वस्तु है जो सोने का भी काम करती है जी। सोने की भस्म तो आजकल हर किसी के बस की है नहीं जी। परंतु सोने की भस्म से ज़्यादा काम हल्दी करती है। बिल्कुल। जैसे आपके होमोग्लोब कम होने लगा, आप गाय के या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में हल्दी लेना शुरू करें, आपका होमोग्लोब पूरा हो जाएगा। आपको भयंकर खांसी है, आप हल्दी को दूध के साथ लेना शुरू करें, आपकी खांसी समाप्त होगी। आपके शरीर में थकावट महसूस हो रही है, गाय के, बकरी के या सोयाबीन के दूध में हल्दी लेना शुरू करें और अलोन बलोन, कपाल भाती, भस्त्रिका, अग्निसार नियम से करें, आपकी थकावट दूर होगी। अब जिसका कभी पेट साफ नहीं होता, पेट में हमेशा दर्द रहता है, हल्दी का सेवन दूध के साथ लेने से पेट की गैस को समाप्त करता है। यानी किसी भी अंग का कैसा भी रोग है, हल्दी ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु इसका ध्यान रखना कि हल्दी जो भी आपने लेनी है, पीसी पिसाई हल्दी कभी नहीं लेनी। साबुत हल्दी लाओ,
उसको अच्छी तरह साफ करके कूट के पीस के कपड़े से छाननी, इसको छानने से नहीं। जितनी हल्दी ज़्यादा बारीक होगी उतने उसके अंदर गुण ज़्यादा होंगे जी। और हल्दी आप दूध में, सब्जी में, सूप में, किसी भी रूप में ले सकते हैं। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, बालों को टूटने से रोकने के लिए और शरीर की खून की कमी को पूरा करने के लिए, खून के इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है जी। हल्दी खाने वाले को 90% बीमारियां तो छू नहीं सकती। 10% बीमारियां वो हैं जो हमारी गलत खान पान की सज़ा मिलती है। हल्दी काम तो उस पर भी करती, परंतु धीमी गति से करती है। जैसे हम बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ब्रेड, बिस्कुट, समोसा, पराठा, पूरी ये खा रहे हैं तो इनका लीवर के ऊपर ऐसे असर पड़ता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है और पानी ढक जाता है। ऐसे लीवर की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ती है, लीवर के ऊपर ये चिकनाहट जम जाती है। जब चिकनाहट लीवर पे जमती है तो जो खाया पिया वो पचता नहीं है। फिर पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, किडनी भी जो पेट से सड़के किडनी के पास साफ होने के लिए गया वो भी पूरा साफ नहीं होता। फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। परंतु हल्दी को थोड़ा सा भून लें, उसमें काला नमक, अजवाइन और काला जीरा भून के मिला दें। आप 3 ग्राम से 5 ग्राम हल्दी पानी के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी से, दूध से भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दूध की व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी भी नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ में मिला के ले सकते हैं इसको। हल्दी अंदर जाके सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सबको ऐसे साफ करती है जैसे सुनारा चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के साफ करता है। जी। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मैं 2010 में बाबा के पास आया था। मैं जयप्रकाश रेवाड़ी से 2010 में बाबा के पास आया था सर्वाइकल के दर्द के लिए। बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइट है, लेकिन बाबा ने मेरे को यहाँ नब्ज देख के इलाज दिया और मैं 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिर दोबारा मेरे को ये डॉक्टर माइग्रेन का दर्द बता रहे हैं सिर में। अब 3 महीने से मेरे को मतलब सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रेवाड़ी, दिल्ली, जयपुर, जो भी डॉक्टर कहते हैं सीटी स्कैन करके कि माइग्रेन का दर्द है। लेकिन बाबा के आके यहाँ मैंने नाड़ी परीक्षण कराया और बाबा ने मेरे को 15 दिन का दवाई दिया था। अब मेरे को कुछ आराम लग रहा है यहाँ।
रिलीफ है कि आगे मैं ठीक हो जाऊंगा। गुरुजी अब एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मुकेश कुमार जी का, जो कि हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, मेरा 1 साल का बेटा है और उसकी आंख में भेंगापन है, क्या आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है? देखो बेटा, मेडिकल साइंस में तो इसका उपचार नहीं, ऑपरेशन करके चाहे जितना मर्जी का कर लें। स्वास्थ्य विचार में इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसती रहे इसकी माँ, यदि दूध पीता है तो। यदि दूध नहीं पीता है तो फिर इसको रात 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाने पीने देगा, रोएगा चिल्लाएगा और कोई बात नहीं है। नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ कुछ खाने की है, कुछ पीने की हैं, कुछ मालिश करने के तेल हैं और एक लेप दिया जाएगा, लिक्विड है वो। रात को सोते समय उसकी आँखों पे चारों तरफ वो लगाना है। सुबह नवाए पानी से उसको धोना है। तो 1 महीने में चाहे जितना मर्जी तिरछापन हो नॉर्मल आ जाएगा जी। तो यहाँ पर मुकेश जी, आपको आपकी जानकारी गुरुजी ने दे दी है। आपने जो सवाल किया था उसका बताया है गुरुजी ने। आपने पूछा था कि क्या आयुर्वेद में भेंगेपन का इलाज है, तो दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम जो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक दवाइयाँ देता है, यहाँ पर हर एक रोग का इलाज संभव है। ये बार बार कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है, फिर चाहे वो गुरुजी हो या स्वयं मैं यहाँ पर आपको बार बार बताती हूँ कि यहाँ हर रोग का इलाज है। लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी, नियम पर इसके साथ सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? आसाम से सदिया से। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। एक सफेद सफेद दाग हो गया है मेरा हाथ में, मुंह, चेहरा में। जी देखिए, इस बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। यहाँ आएंगे तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी यदि वो नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो हर महीने इसका रंग बदलता जाएगा। यदि आपका साल 2 साल पुराना कुष्ठ रोग है तब तो आपका 2-2.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। यदि आपका 4-5 साल पुराना है तो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, परंतु जो चमड़ी आपकी ओरिजिनल पहले थी वैसी ओरिजिनल बन जाएगी। जी बिल्कुल। जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है दर्शकों, उन्हें गुरुजी घरेलू उपचार बताते हैं, प्राथमिक उपचार बताते हैं। लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं, उन्हें कहा जाता है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाएं दी जाएंगी नियम पर इसके साथ उन्हें आप सेवन करें, उसके बाद आपके जो तमाम रोग है उससे आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम तो इन्होंने नहीं बताया है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ 2013 से, कोई उपचार बताएं गुरुजी। देखिए, जब लीवर पचाता नहीं है तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? अब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो शुगर तो बढ़ेगी। और जितनी भी आज तक संसार के अंदर दवाइयाँ शुगर की, सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की रोकथाम करती हैं, पूरे रोग को काटती नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलाते। किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, किसी को 3 महीने दवाई खिलाते हैं, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का वजन 15 से 20 किलो के बीच में होता है, बीमारी के हिसाब से किसको कितनी देनी, किसको कितनी नहीं देनी। और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपकी शुगर की ना तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ना शुगर फ्री गोलियाँ लेनी पड़ेगी, और आपकी शुगर हर रोज़ 5-10 पॉइंट कम होती जाएगी। महीने 1.5 महीने में 90-140 जितनी चाहिए उतनी रहेगी, ना इससे फालतू होगी ना इससे कम। शुगर होने का मेन कारण है मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, ठंडा पानी, बासी खाना, बेटैमा खाना, ये शुगर को बढ़ाता है। यदि खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाएं, चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, जो ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये तो बात रही आपकी दैनिक दिनचर्या की कि इस प्रकार से आपको अपने भोजन को ग्रहण करना है, क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रोग जड़ से खत्म हो, जल्द से जल्द खत्म हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है आपके साथ तो आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करें और गुरुजी से सवाल करके अपनी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। एक दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हमको तो गुरुजी बता दिए जी, हम पटना से बोले उषा देवी। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी, हम तो बहुत परेशान है, 10 साल से शुगर है, दोनों घुटना में दर्द है, वजन भी मेरा 75 है, ये 3 चीज से बहुत परेशान है, चक्कर आता है रह के। देखो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आपने ना तो मुंह से कुछ बोलना ना कागज पत्तर लाना। आप इतना कीजिए कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% की कमी आ जाएगी। महीने में 50 से 60% की कम, 15 दिन में 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में आपका रोग समाप्त हो सकता है। यदि थोड़ी लापरवाही करें तो 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। और यहाँ पे हर एक रोग का परमानेंट इलाज है, गारंटी से इलाज है। यहाँ जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपको शुगर की समस्या है। दर्शकों, जिस प्रकार से जो एक दीमक होता है जब वो लकड़ी पर लग जाता है और वो तब तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ता जब तक कि वो लकड़ी पूरी तरीके से खोखली ना हो जाए, खाक ना हो जाए, ठीक उसी प्रकार शुगर के रोग को भी कहा जाता है कि जब आपके शरीर में शुगर का जो रोग है वो प्रवेश करता है तो वो जब तक आपका साथ नहीं छोड़ता, जब तक आपका शरीर पूरी तरीके से खोखला नहीं हो जाता, किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूरी तरह से असक्षम हो जाते हैं, रोग आपको आ घेरते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है कि आपको शुगर की समस्या है तो ज़रूरी है उसका इलाज करवाना, ताकि आपके साथ ऐसी कोई स्थिति ना हो कि आप पूर्ण रूप से असक्षम हो जाए, पूर्ण रूप से बीमार हो जाए और आपका इलाज ना हो पाए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द अपनी सेहत से जुड़ा हुआ फैसला लें और वो आपका जो फैसला होना चाहिए वो पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। आपका जो चुनाव होना चाहिए कि मैं कहाँ से इलाज कराऊँ, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और
और जब स्वस्थ विचार आश्रम की बात आती है तो आपको बार बार यही कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। दर्शकों, आयुर्वेद में इतनी ताकत होती है कि वो आपके रोगों को जड़ से खत्म कर सकती है, क्योंकि ये रोग के जड़ पर वार करती है। और अगर आप चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना जल्द से जल्द, तो स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कुंदन कुमार जी का, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि गुरुजी वेरिकोसिल की समस्या से ग्रसित हो। देखो, वेरिकोसिल का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह ठीक ढंग से दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं। जिस दिन आप यहाँ आएंगे तो 10% आराम तो आपको उसी दिन मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ हैं वो जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है और परमानेंट इलाज है। एलोपैथिक में केमिकल होते हैं जिनसे उपचार किया जाता है, उससे रोग दबाया जाता है, रोग कटता नहीं है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा है, इन्होंने थ्योरी पढ़ के जो उपचार करते हैं उससे रोग दबता है, उससे भी रोग कटता नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे उपचार करता हूँ। और वेरिकोसिल के मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज आते हैं। किसी का भी इलाज आज तक मैंने 1.5 से 2 महीने फालतू नहीं किया। जब ठीक हो गए दवाई बंद हो गई। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं उस 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति TV पर। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।